अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो आज इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है प्रीपोजिशन का। ठीक है, बेसिक टॉपिक है जो कि हमें छोटी क्लासेस में भी पढ़ाया जाता है। बाकी जब हम 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं या और भी आगे पढ़ते हैं तो इंग्लिश में बेसिक प्रीपोजिशन जो है वो हमें आनी चाहिए और पेपर में जो इसका क्वेश्चन भी आता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, हमने आर्टिकल्स का इससे पहले पढ़ा था, तो आर्टिकल्स में जो है वो हमारे पास 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ए और एन और द। लेकिन प्रीपोजिशन जो होती हैं उसकी मल्टीपल टाइप से हमारे पास एक से ज़्यादा होती हैं प्रीपोजिशन, तो डिफरेंट जो है उनके यूजेस होते हैं। तो यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन जो मोस्टली यूज़ हो रही होती हैं ज़्यादातर, उनको हम पढ़ लेते हैं और उनके यूजेस भी हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट प्रीपोजिशन है हमारे पास। एट का क्या यूज है, यूज बिफोर विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स। जब भी किसी छोटे कब्जे की, छोटे टाउन विलेज की बात हो रही है तो उसके साथ क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, यूज बिफोर ड्यूरेशन और डिफिनाइट पीरियड। जब भी हम टाइम की बात कर रहे होते हैं किसी टाइम पीरियड की, तो उसके साथ भी हम क्या लगा रहे होते हैं, एट लगा रहे होते हैं। यूज एज जर्नल विसिनिटी, इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी जगह पे पहुंच गई हूँ, किसी लोकेशन पे पहुंच गई हूँ, तो उस लोकेशन पे पहुंचकर अगर मैं उस लोकेशन पे आ गई हूँ तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे उस प्लेस के साथ। लेकिन जब उस जगह के अंदर हम दाखिल हो गए तो फिर उसके साथ इन आएगा। जब हम वहाँ पहुँच गए, रीच यानी उसके बाहर हैं हम, तो उस प्लेस के साथ एट आता है, और जब हम उसके अंदर दाखिल हो गए तो फिर उसके अंदर उसके साथ क्या आएगा, इन आएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास क्या, इन ही है। इन का लिखा यूज टू शो पीरियड लॉन्गर देन अ डे। एक से ज्यादा दिन की बात हो रही है, लंबे टाइम पीरियड की बात हो रही है, तो इसके साथ क्या आएगा, फिर इन आएगा। ठीक है, इसी तरह से क्या लिखा हुआ है, यूज इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। वो चीज है जो कि रेस्ट में हो, मूवमेंट में ना हो, उनके साथ भी क्या लगता है, इन ही लगता है। ठीक है, अब इसकी एक्सरसाइजेस भी देख लेंगे हम थोड़ी सी, तो और क्लियर हो जाएगा। ऑन किसके साथ लगता है, यूज फॉर 24 आवर ड्यूरेशन। टाइम हमेशा हमारे पास 2 तरह का होता है, एक 12 आवर होता है और एक 24 आवर होता है। तो 24 आवर वाले जो टाइम होता है हमारे पास, फॉर एग्जांपल 24 आवर वाला वो टाइम होता है जिसमें 12 बजते हैं और 12 के बाद फिर हम 1 नहीं बजते बल्कि क्या बजते हैं, 13। इसी तरह 13 के बाद 2 नहीं बजते, यानी 1 के बाद 2 नहीं बजते, क्या हम 13 के बाद क्या कहते हैं, 14। इसी तरह से जो है पूरी राउंड हमारी क्लॉक जारी होती है, तो वो 24 आवर जो है वो क्लॉक टाइम कहलाता है हमारे पास। तो उसके साथ भी हम क्या करते हैं, ऑन लगाते हैं। यूज इन स्पीकिंग ऑफ द थिंग्स एट रेस्ट। ऑन भी उनके साथ उन चीज़ों के साथ भी लगता है जो रेस्ट में हो। ठीक है, यूज बिफोर द थिंग्स विच इज इन ऑन द सरफेस। कोई भी चीज़ किसी सरफेस पे रखी हुई, यानी ऑन द टेबल, ऑन द डेस्क, ठीक है, ऑन द चेयर, इस तरह से किसी सरफेस पे कोई चीज़ मौजूद है तो उसके साथ भी क्या आता है, ऑन आता है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू। क्या लिखा है, शो द एंडिंग पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। किसी चीज़ का हमें एंडिंग पॉइंट बताना है किसी जगह का या टाइम के रिस्पेक्ट से, तो हम उसके साथ भी क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। ठीक है, विद क्या लिखा है, विद शोज एसोसिएशन। एसोसिएशन मीन्स किसी के साथ जोड़ना है हमें किसी चीज़ को, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, विद लगाते हैं। ओवर का क्या लिखा है, इज यूज टू एक्सप्रेस लिमिट। ठीक है, किसी लिमिट को, किसी चीज़ की लिमिट को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज होता है, ओवर यूज होता है। इज फ्रॉम शोज द स्टार्टिंग पॉइंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एंड प्लेस। टू का भी पढ़ा था कि एंडिंग पॉइंट को शो करता है टू, और फ्रॉम जो है वो किसको, स्टार्टिंग पॉइंट के शो करता है। अवे इज यूज टू शो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। किसी पॉइंट से किसी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो उसके साथ हम अवे यूज कर रहे होते हैं। इसी तरह अंडर जो लिखा हुआ है, शो पोजीशन इन जर्नल वे। ठीक है, पोजीशन को ही शो करता है अंडर। ठीक है, किसी आमतौर पर पोजीशन हो, किसी चीज़ के कोई चीज़ नीचे रखी हुई हो तो उसके लिए हम अंडर कहते हैं। फॉर एग्जांपल बॉल है, ट्री के नीचे रखी है तो बॉल अंडर द ट्री, इस तरह से होगा। ठीक है, बीनीथ भी पोजीशन को ही शो करता है। बीनीथ भी कोई चीज़ नीचे है तो उसकी तरफ ही इशारा करता है, उसी के लिए ही यूज होता है। वो हम सेंटेंस को देखते हुए जो है प्रीपोजिशन लगाते हैं। ऑफ क्या लिखा है, इज यूज फॉर इंडिकेटिंग अ पोजेशन और कंडीशन। ऑफ जो है वो
कंडीशन को देखते हुए ऑफ का मतलब ऐसे का होता है, सेंटेंस को मिलाने के लिए हम ऑफ यूज कर रहे होते हैं। बिसाइड मीन्स बाय द साइड ऑफ, कोई चीज किसी के साथ है, साथ में है, तो उसके साथ क्या आता है, फिर बिसाइड आता है। टिल, अनटिल और स्टिल किसके लिए, टाइम और पोजीशन के लिए ही शो हो रहे होते हैं, ठीक है। यूजेस तो पढ़ लिया, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज देख लेते हैं प्रीपोजिशन की। तो नंबर 1 हमारे पास लिखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन, आगे आंसर आपको दिए हैं ब्रैकेट में, इससे हेल्प भी हो जाएगी। मैं समझा भी देती हूँ क्या लिखा है। शी वेंट टू डैश, शी वेंट टू, यहाँ पे डैश है, डैश हमने गलती से लिख ही दी है, डैश को हमने नहीं लिखना है, डैश को यहाँ से मैं कट कर दूंगी, यहाँ पे डैश में टू आएगा। शी वेंट डैश हर लॉन्गर जर्नी एवर, शी वेंट टू, हमें पता है गो हो, वेंट हो, गोइंग हो, तो उसके साथ हम टू ही लगाते हैं, ठीक है। तो वेंट के साथ भी क्या आ जाएगा, टू ही आ जाएगा मेरे पास। शी वेंट टू हर लॉन्गेस्ट जर्नी, कट कर देती हूँ मैं, टू जो है वो डैश में आएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या, अवर आर अपार्टमेंट इज डैश द टॉप फ्लोर, अपार्टमेंट जो है वो किस पे, टॉप फ्लोर पर है, टॉप फ्लोर पर है तो ऑन द टॉप फ्लोर, ठीक है। ही वॉज वाउंडेड डैश द शोल्डर, वो जख्मी है कहाँ से, उसके बाजू में, यानी जख्म है तो इन द शोल्डर, शोल्डर में जख्म है तो इन द शोल्डर, ठीक है। इसी तरह वो ही इज अफ्रेड डैश डॉग, वो डॉग से डरता है, तो अफ्रेड के साथ हमेशा आपने याद रखना है फिक्स ही प्रीपोजिशन है, अफ्रेड के साथ मोस्टली ऑफ ही आता है, ठीक है। तो ही इज अफ्रेड ऑफ डॉग, अफ्रेड के साथ हम ऑफ ही लगाते हैं यूजुअली। इसी तरह 5 क्या है हमारे पास, आई वॉक डैश वन एंड ऑफ द स्ट्रीट, आई वॉक टू वन एंड ऑफ द स्ट्रीट, यहाँ पे आंसर नहीं दिया हुआ, आंसर हम लिख देंगे, ठीक है, टू ही आएगा। आई वॉक टू वन एंड ऑफ द स्ट्रीट, माई फ्रेंड जस्ट वेटिंग, मेरा दोस्त जो है वो मेरे लिए क्या कर रहा है, इंतजार, मेरे लिए फॉर मी आएगा। इस तरह से ही लीव्स डैश ग्रुप्स, ओ सॉरी डैश फैमिली ग्रुप्स, वो जो है फैमिली ग्रुप में रहता है तो ही रहता है इन फैमिली ग्रुप्स आ जाएगा, ठीक है। दे सेंड डैश द डॉक्टर, उसने उसको सेंड किया किसके पास, डॉक्टर के पास, तो फॉर द डॉक्टर आ जाएगा। आई लव बीइंग डैश एन आइलैंड, ठीक है, उसको क्या आइलैंड पे जो है वो रहना या होना क्या है, पसंद है, तो बीइंग ऑन एन आइलैंड आ जाएगा। इसी तरह द सन टेक्स डैश हिज फादर, सन टेक्स फ्रॉम हिज फादर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास सारे जो है वो आंसर दिए हुए, आंसर को और व्यूज को जहन में रखते हुए आपने इसको देखनी है। ये पूरी जो है एक्सरसाइज हम आपको सॉल्व जो है ग्रुप पे सेंड कर देंगे, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपका ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में प्रीपोजिशन वाला आसानी के साथ इजीली जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। बाकी का इंशाल्लाह आगे का टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। अब तक लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।